हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग आधार पर कई टाइप्स के बारे में जाना था, जैसे कि एसेट्स के आधार पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड फंड्स के बारे में जाना था। ठीक इसी तरह स्ट्रक्चर के आधार पर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स और इंटरवल म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना था। और फंड मैनेजमेंट के आधार पर भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज की इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फंड है जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कंपनीज को उसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज और ग्रोथ कंपनीज। तो आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्रोम और एक वेबसाइट सर्च करेंगे fincast.com। उसके बाद सॉल्यूशन सेक्शन में जाकर हम स्मार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में जाना था, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स। लेकिन इन फंड्स के बारे में जानने से पहले हम मार्केट कैप को समझ लेते हैं। किसी भी कंपनी को उसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। मार्केट कैप से हमें उस कंपनी के साइज के बारे में पता चलता है कि वो कंपनी छोटा है या बड़ा। आइए हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। जिस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से कम होता है उसे स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है, और जिस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 1 लाख करोड़ से कम हो तो उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है, और जिन कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो उसे लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। इस मार्केट कैप के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आइए इसे हम इस तरह से समझते हैं, जैसे कि TCS दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्री, HUL दैट इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर आज से कुछ साल पहले तक मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी थी, लेकिन आज ये लार्ज कैप कंपनी हो गई है और अपने सेक्टर का मार्केट लीडर भी हो गया है। तो अब हम बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। तो जनरली जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है उसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। जो म्यूचुअल फंड मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करती है उसे मिड कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है, और जो कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है उसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि लार्ज कैप कंपनीज अपना अपना ग्रोथ पोटेंशियल अचीव कर चुका होता है, इसीलिए लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल का चांस बहुत कम होता है। लेकिन लार्ज कैप कंपनीज अपने अपने सेक्टर का लीडर होता है, इसीलिए उसे रिसेशन के टाइम में सर्वाइव करने के लिए अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप होता है, जिस वजह से लार्ज कैप कंपनीज में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के तुलना में कम रिस्क होता है। तो आइए अब हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। और इसके राइट साइड में इसके अलग अलग इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम का रिटर्न दिखाया गया है, और उसके बगल में फंड एज और उसके बगल में AUM दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। हम म्यूचुअल फंड के इन सभी टर्म्स के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक उसी तरह हम स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड को भी ओपन करके देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में L&T दैट इज लार्सन एंड टूर्बो इमर्जिंग बिजनेस फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक उसके राइट साइड में अलग अलग टाइम फ्रेम का रिटर्न परसेंटेज दिखाया गया है, और उसके बगल में फंड एज, इसका यह मतलब है कि फंड कितने दिन से है, और उसके बगल में AUM दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट।
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अगला टाइप्स हमने सेक्टर फंड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए हम सेक्टर फंड को भी जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेस्ट सेक्टर फंड। सेक्टर फंड एक ऐसा फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है। जैसे कि रिलायंस मीडिया एंड इंटरटेनमेंट फंड एक ऐसा फंड है जो मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है, और SBI फार्मा फंड भी एक सेक्टर फंड ही है जो केवल फार्मा सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। आइए हम इसे एक लाइव एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम सेक्टर फंड को ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग फंड यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि सुंदरम रूरल एंड कंजप्शन फंड, DSP ब्लैक रॉक नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जैसा कि अगर हम सुंदरम रूरल एंड कंजप्शन फंड को ओपन करके देखते हैं और इनके एसेट एलोकेशन में जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में कितनी बारीकी से इन्वेस्ट किया गया है। जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर में 1.3%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.2%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5.3%। लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें तो कंज्यूमर सेक्टर में 30 प्लस 27.1 दैट इज़ 57.1% केवल कंज्यूमर सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया गया है। आइए हम दूसरे फंड के बारे में देख लेते हैं। अगर हम DSP ब्लैक रॉक नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड को ओपन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसेट्स एलोकेशन सेक्शन में जाकर मेटल सेक्टर में 51% और एनर्जी सेक्टर में 27.9% दैट इज़ 79% केवल दो सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अगला टाइप हमने डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्कस किया था। तो आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड एक ऐसा फंड है जो अपना एसेट्स अलग अलग मार्केट कैप के कंपनीज में मिलाकर, मतलब कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। आइए इसका भी हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड फंड है यहाँ पर। ये कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, IDFC फोकस्ड इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड। अगर हम इसको ओपन करके इसके एसेट्स एलोकेशन सेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये सभी लार्ज कैप कंपनीज है। और इसके साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में भी डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया गया है। इसी तरह आप अलग अलग म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। तो किसी भी कंपनीज के मार्केट कैप को चेक करने के लिए सिंपली आप मेरे वेबसाइट MKS फाइनेंस पर जाएं और जब उसके फूटर सेक्शन में जाइएगा तो आपको अलग अलग कैटेगरीज के वेबसाइट मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे का सारा वेबसाइट इन्वेस्टिंग के लिए है और ये ट्रेडिंग के लिए है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर कुछ बुक्स भी हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ticker.finology, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक इस तरह का विंडो ओपन होगा। इसमें हम टाइप करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बेसिक डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप, ये मार्केट कैप का वैल्यू करोड़ में है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 12,19,688 करोड़। अभी TCS का करंट मार्केट कैप 12,19,688 करोड़ है। हम स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में हम इन सारे रेशियो को कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अगला टाइप हमने ELSS दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं। इसके लिए हम सॉल्यूशन सेक्शन में जाएंगे और टैक्स सेवर में जाएंगे। ELSS एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड स्कीम है। जब आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फंड 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। इसलिए आप ELSS में 3 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ELSS में आपको इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स से छूट मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टॉप 3 ELSS फंड, टॉप 5 ELSS फंड। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ रिलीफ 96, टाटा इंडिया
टैक्स सेविंग फंड, L&T दैट इज लार्सन एंड टूब्रो टैक्स एडवांटेज फंड, प्रिंसिपल टैक्स सेविंग फंड, DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेविंग फंड। ELSS एक ऐसा फंड है जो अपना पैसा अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हम आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 को ओपन करके देखते हैं और इनके एसेट्स एलोकेशन सेक्शन में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीक़ा से अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5%, दैट इज़ IT सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर में 7.4%, कंज्यूमर साइक्लिकल सेक्टर में 9.1%, मेटल सेक्टर में 14%, इंडस्ट्रियल में 17%, हेल्थ केयर में 17% और फाइनेंशियल सर्विस में 28.7%। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अगला टाइप्स हमने डिविडेंड यील्ड स्कीम के बारे में डिस्कस किया था, तो आइए हम इसे भी जान लेते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड वैसा कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो स्टेबल, सेफ, कंसिस्टेंट और कम वोलेटाइल हो और अच्छा खासा डिविडेंड भी देती हो। आइए हम इसे ढूंढने के लिए सबसे पहले एक्सप्लोर फंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं फंड ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एक ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो आइए इन सब का मतलब हम समझ लेते हैं। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कि जो भी कंपनी से आपको डिविडेंड मिलेगा वो रिटर्न के रूप में आपको दे दिया जाएगा। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा उसको आपके फंड में ऐड करके दोबारा से उसी म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों आज हम यहीं रुकेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हम इस म्यूचुअल फंड्स के सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम डेट म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसे एनालाइज करना भी सीखेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।